जी सर। शुक्रिया अशोक जी। मेरी गज़लों का एक संग्रह है हाथ पकड़ जा, यानी हाथ पकड़ना, जिसमें करीब 90 गज़लें सम्मिलित हैं। मैं इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा कि यदि हम गज़ल में उत्तर आधुनिकता की बात करें तो मेरा मानना है कि अर्जन हासिफ और वासुदेव मोही ने अपनी गज़लों से सिंधी में उत्तर आधुनिकता आई, और ये मेरे गज़लों में मैं तो कहूँगा कि काफ़ी मुखर हुई है उत्तर आधुनिकता। और इसलिए मेरे गज़लों के लगभग सारे बंद जो हैं ये बहुआयामी है, यानी मल्टीपल लेवल्स भी हैं और मल्टीपल लेयर्ड भी हैं। तो ये शायरी में अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है, जहाँ एक ही शेर के अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग सतहों पर अलग अलग अर्थ निकाले जा सकें, अलग अलग संदर्भों में उसे लिया जा सके और अनंत संदर्भों में लिया जा सके। यही किसी भी अच्छी कविता की ऊंचाई मानी जाती है। और गज़ल की दृष्टि से देखें तो करीब 80-90% मेरे गज़लों में मैंने बिल्कुल अनछुए रदीफ मैंने यूज़ किए हैं। जैसे सिंधी में मैं कुछ उदाहरण दूंगा, ट्रोपा ट्रोपा, खुथ खुथ, हाथ पकड़ जा। तो ये ऐसे रदीफ है कि अभी तक किसी भी सिंधी शायर ने उसको नहीं लिया। और दूसरी ये बात कि मेरे गज़ल जो कविता है वो 3 स्तरों पर ऑपरेट होती है, 3 आयामों को छूती है। एक व्यक्तिगत आयाम जिसमें स्वयं व्यक्ति होता है, अपनी आत्म विवेचना करता है और उसके मित्र परिवार होता है, और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश होता है, जिसमें समाज, संस्कृति, राजनीति, आसपास के माहौल पर भी शायर अपनी कलम चलाता है। और तीसरा होता है कुदरत, यानी कायनाती, जिसमें हमारे सारे डिवाइन और डेविलिश ये फोर्सेस आ जाते हैं। तो इस पर जहाँ भी मुझे दरार दिखती है वहाँ मेरी कलम आघात करती है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो अनुचित न हो। और जहाँ तक आपने आगे की बात की कि इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं सिंधी साहित्य की सेवा करता रहूँगा, गज़ल तो लिखता ही रहूँगा। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि मैं गद्य में भी कुछ करूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि उपन्यास हो या कहानी हो, इस पर भी बात करूं और समालोचना पर भी मैं बात करूं। और एक जो मैं महत्वपूर्ण कार्य करता है, सिंधी भाषा प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और सिंधी भाषा का जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। तो इसके जो अच्छे साहित्यकार हैं उन्हें मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हूँ और सिंधी मेरी मातृभाषा है और सिंधी में मैं लिखता हूँ। तो मेरा ये नैतिक दायित्व हो जाता है कि मैं दोनों भाषाओं का उपयोग करते हुए साहित्य के साथ न्याय कर सकूं। तो अब तक मैं 18 सिंधी किताबों का अंग्रेज़ी में अनुवाद कर चुका हूं, जिसमें 5 साहित्य अकादमी पुरस्कृत किताबें हैं, जैसे अर्जन हासिफ का सॉइल्ड सन, वासुदेव मोही का मेड ऑफ आइस, एम कमल का इनहेरिटर्स ऑफ फायर, और हरी दिलगिर का इको ऑफ मूवमेंट, और नंद जवेरी जी का स्टोरी ऑफ वर्ल्ड। मैंने 18 किताबों से 5 किताबें साहित्य अकादमी अंग्रेजी में ला चुका हूँ। टोटल 18, उसमें 5 तो साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जो पुरस्कृत किताबें हैं हमारी साहित्य अकादमी द्वारा, उन सभी को मैं अपनी ज़िंदगी में अंग्रेजी में कर पाऊँ। ये मेरी ख्वाहिश है। वो पूरी होगी नहीं होगी ये बात अलग है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल मिशन जिसको कहते हैं वो है। तो आने वाले समय में मैं ये करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, निश्चित ही आपकी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, और भारत के जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जो सिंधी साहित्य के सितारे हैं, उनको उन 5 किताबों को आप आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में लाए, और एक विशाल पाठक वर्ग है जो पूरे संसार में फैला है, कितने सैकड़ों देशों में फैला है, उन तक पहुँचाने की आपने जो कोशिश की है बहुत सराहनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है और प्रशंसनीय है। लेकिन आपने 2 बड़ी बातें की कि एक अनुवाद पे आपका फोकस रहेगा, दूसरा पद्य के साथ आप चाहते हैं कि गद्य के साथ भी मैं न्याय करूं। न्याय तो आपने किया ही है, अब तक जो आपका सृजन है वो साहित्य जगत में आपने बहुत विलक्षण कार्य किया है, और आपका व्यक्तित्व भी विलक्षण है, और आपने अपने जीवन की तमाम बाधाओं को एक तरफ रखते हुए आत्मविश्वास के साथ, जिद, जुनून और जज्बे के साथ
इन प्रकल्पों को पूरा किया है और आप बहुत आगे प्रगति करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आज इस बात को लेकर बहुत संतोष का अनुभव कर रहा हूँ कि सिंधी साहित्य जगत में आप जैसे विलक्षण साहित्यकार, आप जैसे लीग से हटकर असाधारण रूप से कार्य करने वाले लोग मौजूद हैं, जो आप समाज की एक संपदा है। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और अनुवाद आपका मिशन होगा, गद्य साहित्य को समृद्ध करना आपका मिशन होगा। और आपकी कविताओं की जो पुस्तकें हैं उनके शीर्षक अपने आप में बहुत आत्मीयता और एक आग्रह लिए हुए हैं। जैसे सिंधी में कहें हाथ पकड़ जाएं, जिस पर आपको साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, या इसका हिंदी अनुवाद है हाथ पकड़ना, या उसको भावानुवाद में लें तो मेरा हाथ थामना। जी, हाथ थाम लेना। एक बहुत आग्रह है, एक आत्मीयता है, एक अपनापन है, एक अधिकार भी है, एक कर्तव्य भी है। और तमाम मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए आपका सृजन दिनों दिन आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस बातचीत के लिए बहुत आपका धन्यवाद। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आत्मीय हैं, चिंतक हैं, और बहुत आत्मीयता के साथ आपने बात की। मुझे बहुत आनंद हुआ इस बात का। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद।